तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डा जो होती है वो भागती हुई रूम में वापस आती है और कहते हैं कि हमें यहाँ पर से निकलना होगा, क्योंकि मास्टर ज़ॉर्ड भी उसके पीछे वहीं पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो एल्डा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसी के साथ सारा उसे कहती है कि एल्डा क्या तुम यहाँ पर से वाप कर सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा एक बाजू कट चुका है और एक बाजू के साथ मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को यहाँ पर से लेकर जा सकती हूँ। तो इसी के साथ ही माइकल उसे कहता है सारा तुम यहाँ पर से जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। तो वो कहती है लेकिन तुम यहाँ पर कैसे संभाल पाओगे, ये एक बहुत ही खतरनाक वैम्पायर, तुम यहाँ पर इसके सामने नहीं टिक पाओगे। तो वो कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सेफ रहूंगा। और उसी के साथ ही एल्डा जो होती है भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि न्यूबी यहाँ पर मरना मत। और साथ ही वो जाकर सारा को पकड़ती है और वहां पर से गायब हो जाती है। तो वो सारा को लेकर वहां पर से गायब हो जाती है, जबकि यहीं पर ज़ॉर्ड को दिखाता है कि वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और जैसे ही वो अपना पंजा उसके ऊपर डालने लगता है, इसी के साथ एक स्मोक बॉम्ब जो होता है उसकी तरफ गिरता है, क्योंकि वहां पर माइकल जो होता है वो आर्मी में भी रह चुका होता है। इसी वजह से वो फाइटिंग का भी काफी अच्छा उस्ताद होता है। तो वो एक बॉम्ब उसकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से मास्टर ज़ॉर्ड वहीं पर रुक जाता है। और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वहां पर से सारा और इसके साथ एल्डा दोनों गायब हो जाती हैं। और उसके बाद हमारा जो माइकल होता है वहां पर सब बची कुछ जो चीजें होती हैं, क्योंकि हमारे रेड का सामान होता है वो सारे का सारा सामान वहां पर से एक बैग के अंदर डालता है। जल्दी सामने दीवार के अंदर एक होल होता है, वो उस होल के ऊपर जाकर दरवाजे को किक मारता है और खुद वहां पर अंदर चला जाता है। तो मास्टर ज़ॉर्ड बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि कचरे कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी यहाँ पर से निकल पाओगे। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही हमारा माइकल जो होता है उस टनल के अंदर वहां पर जंप लगा देता है, जो कि एक शायद विंड पाइप होता है। और उसके अंदर जंप लगाने के बाद वो उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तो अंदर से उसके ऊपर गोलियां चला रहा था। मास्टर ज़ॉर्ड उससे कहता है कि ये बिल्कुल बेकार है, तुम्हारी ये गोलियां मेरे खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगी। मास्टर ज़ॉर्ड जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, वहीं पर रास्ते में वो रुक जाता है, क्योंकि वहीं पर उसे रेड दिखाई देता है और रेड के माथे के ऊपर उसे रेड क्रिस्टल दिखाई देता है, जो कि ब्लड क्रिस्टल होता है। उसे देखते ही वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि उस कचरे को वहीं पर छोड़ देता हूं, क्योंकि उस कचरे को मैं बाद में मार सकता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए मिशन को पूरा करना जरूरी है। मैं यहाँ पर ब्लड क्रिस्टल के लिए आया था और ब्लड क्रिस्टल यहाँ पर मुझे मिल चुका है। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये ब्लड क्रिस्टल मेरा है। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। जैसे वो अपना हाथ उस ब्लड क्रिस्टल के ऊपर डालता है, तो उसी के साथ ब्लड क्रिस्टल के अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि मास्टर ज़ॉर्ड जो होता है वो उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है और उसके हाथ के ऊपर उसके जो मेटल के ब्रेसेस होते हैं वो भी टूट जाते हैं। और इस बात से मास्टर ज़ॉर्ड को बहुत बड़ा झटका लगता है कि आखिर यहाँ पर उस क्रिस्टल के अंदर इतनी पावर कैसे थी कि सिर्फ उसको टच करने से वो पीछे जाकर दीवार के साथ टकरा गया और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, मेरी सीजर्स भी यहाँ पर टूट चुकी हैं। और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ रेड जो होता है उठकर बैठ चुका होता है। उसका रेड क्रिस्टल जो होता है वो खुद से वहां पर उसे एक्टिवेट कर चुका होता है और साथ ही हमारा रेड जो होता है वहां पर डेविलिश स्माइल देता है। तुझे देखने के बाद ज़ॉर्ड समझ जाता है कि अब यहाँ पर उसकी वाट लगने वाली है, क्योंकि वहां पर हमारे रेड को खून की बॉटल चढ़ाई गई होती है। वहां पर 4 बॉटल से चढ़ाई गई होती है और वो सारे का सारा खून जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और रेड के बाजू जो थे वो रेलिक्स वाले बाजू हैं, इसी वजह से बाजू के अंदर से वो स्पेशल वेपन्स बना सकता है। तो वो ब्लड के साथ वहां पर एक बहुत ही पावरफुल एक बहुत ही बड़ी सी लेजर गन बना लेता है। और उस लेजर गन को बनाने के बाद उसे सामने की तरफ उसके अंदर से ब्लड शूट करता है। जैसे ही वहां पर वो शूट करता है तो उसकी गन के अंदर से जो बीम निकलती है वो इतनी पावरफुल होती है कि मास्टर ज़ॉर्ड का सर तोड़ता है। साथ में पीछे वहां पर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और जो खोल जो होता है यहाँ तक नहीं रुकता बल्कि बाहर काफी दूर तक जाता है, जहां पर पार्किंग के अंदर से बहुत सारी गाड़ियां भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ज़ॉर्ड को मारने के बाद और वहां पर एक बड़ा सा होल बनाने के बाद हमारा रेड जो होता है खुद ही वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है और उसके माथे के ऊपर जो उसका हॉर्न निकला होता है, ब्लड क्रिस्टल निकला होता है, वो भी वहीं पर से दोबारा गायब हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर ज्यादा पावर्स को यूज कर देता है। इसी वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद का सारा सीन तो आपको याद है कि जब उसे होश आती है तो वहां पर से आगे बढ़ा था, वहां पर रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बी से उसने कॉन्फ्रैक्ट किया था। और लास्ट सीन के ऊपर वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ गिरा था, जहां पर सबवे होती है और माइकल उसके सामने खड़ा होता है अपनी बंदूक लेकर। तो माइकल कहता है कि ये तो वही है, लेकिन ये अभी तक जिंदा कैसे है? मैंने तो यहाँ पर सोचा था कि ये मर चुका होगा। और हमारा जो रेड होता है वो उसे कह रहा होता है कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बचा लो, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तो माइकल कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसके साथ क्या करूँ, आखिर से यहाँ पर हुआ क्या है? तो वो आगे बढ़ता है और उसे चेक करता है कि उसकी बॉडी पेट्रीफाई हो रही होती है। तो वो कहता है कि ये तो पेट्रिफिकेशन है, यानी कि इसकी बॉडी यहाँ पर पेट्रीफाई हो रही है, अब मैं यहाँ पर इसको कैसे बचाऊंगा? और इसी के साथ ही वो सोच रहा था अगर इसे बचाना है तो फिर इसे यहाँ पर सीरम देना होगा और इसके लिए मुझे यहाँ पर से सेफ जगह के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही माइकल सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर इसको लेकर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और ज्यादा गूल मॉन्स्टर्स यहाँ पर नीचे उतर कर आ सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पर इसको जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सारा को पता चलेगा तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। और इसी के साथ ही माइकल जो था वो रेड को उठा लेता है और उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। जबकि रेड वहां पर सोच रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे अचानक से दर्द क्यों हो रहा है। माइकल सोच रहा था कि मुझे इसकी पेट्रिफिकेशन को हर हाल में रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए इसकी पेट्रिफिकेशन को रोकना ही पड़ेगा। तो जैसे ही माइकल जो था वो रेड को लेकर अपने साथ वहां पर से निकल जाता है, अब यहीं पर रेबिका को दिखाते हैं कि रेबिका की बॉडी जो होती है वो कार
कार के नीचे दब चुकी होती है, लेकिन रबीका की बॉडी वहां पर अपने अपने टेंटिकल्स निकालती है और उसके आसपास जितने गूल मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी मॉन्स्टर्स की बॉडीज को अपने साथ मर्ज कर लेती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाती है। उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और अब जहां पर वो रेड से बदला लेना चाहती है, इसी वजह से वो वहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा माइकल जो होता है वो रेड को अपने साथ लेकर वहां पर से काफी दूर आ जाता है जहां पर लिफ्ट होती है। लिफ्ट के पास लाकर उसे वहीं पर लिटा देता है और वो कहता है कि इसकी पेट्रिफिकेशन तो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, अब मैं यहाँ पर क्या करूं, हम लोग यहाँ पर रेलिक्स को बिल्कुल भी नहीं खो सकते। ये लड़का जो है ट्रांसप्लांट को सर्वाइव करके, इसका मतलब यह है कि रेलिक्स इसकी बॉडी के साथ कंपैटिबल हैं। और इसी के साथ ही वो अपना बैग ओपन करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इसे सीरम देना होगा ताकि मैं यहाँ पर इसकी पेट्रिफिकेशन को रोक सकूं, या फिर मुझे यहाँ पर इसको ब्लड देना होगा, क्योंकि पेट्रिफिकेशन तभी होती है जब यहाँ पर हम लोग बड़ी तेजी के साथ ब्लीडिंग कर रहे हो या फिर हमें भूख लगी हो। ये ब्लड क्रिस्टल बड़ी तेजी के साथ इसके ब्लड को ड्रेन किया जा रहा है, ये इसके अंदर से इसकी बॉडी का ब्लड जो है वो पी रहा है, तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारा जो माइकल होता है वहां पर सोचता है कि अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, जिसकी जो पेट्रिफिकेशन है वो बढ़ती जा रही है और बहुत ही जल्दी इसकी पूरी बॉडी यहाँ पर पेट्रीफाई हो जाएगी और उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना है। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक नाइफ निकालता है और कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसे अपना ही ब्लड देना पड़ेगा। और इसी के साथ ही माइकल जो होता है अपने हाथ के ऊपर कट लगाता है और उसके मुंह में अपने खून के ड्रॉप्स डालना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही वो हमारे रेड के मुंह के अंदर अपने खून के ड्रॉप्स डालता है तो रेड उसका खून पीना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उसका खून पीता है इसी के साथ ही वो एक्टिवेट हो जाता है, उसकी बॉडी के अंदर जो मॉन्स्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके हाथ के ऊपर बाइट कर लेता है। तो वो वहां पर माइकल के हाथ के ऊपर ही काट लेता है, जबकि माइकल कहता है कि तुम कमीने मॉन्स्टर कहीं के दूर हटो, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर अपने सेवियर को इस तरह से ट्रीट करोगे, मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना ब्लड तुम्हें दे दिया। और साथ ही वो उसे पंचेस मार रहा था, लेकिन रेड हमारा पीछे नहीं हट रहा था। तो उसे कहता है कि यहाँ पर होश में आओ, तुम कर क्या रहे हो। और इसी के साथ उसका बैग उसके पास ही पड़ा होता है, तो माइकल अपने बैग में अपना हाथ डालता है और वहां पर से सीरम की एक बॉटल निकालता है और उस बॉटल को निकालकर सीधी उसकी गर्दन के ऊपर लगा देता है। और वो सीरम जैसे उसकी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट होता है, पेट्रिफिकेशन के असरात जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा रेड वहां पर नॉर्मल हो जाता है और रेड वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, बेहोश हो जाता है। तो माइकल कहता है कि शुक्र है कि मेरी जान बचे, इस कमीने तो यहाँ पर मेरा हाथ ही खा लिया था। लेकिन अब जबकि हमारे रेड ने उसे काटा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी के अंदर भी वायरस चला गया है, जिसकी वजह से उसका हाथ वहां पर पेट्रीफाई होना शुरू हो जाता है। तो माइकल का हाथ वहां पर पेट्रीफाई हो रहा था और माइकल सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैंने यहाँ पर जल्दी से कोआगुलेंट नहीं लिया यानी सीरम नहीं लिया तो मेरा हाथ यहाँ पर पेट्रीफाई हो जाएगा और मैं भी एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। और साथ ही वो अपने जो थैले के अंदर से फिर से एक सीरम निकालता है और इस सीरम को अपने हाथ के अंदर इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से पेट्रिफिकेशन का अमल स्लो हो जाता है और साथ ही वहां पर थोड़ी देर के लिए पेट्रिफिकेशन रुक जाती है। तो माइकल कहता है कि सब कुछ इस कमीने की वजह से हुआ है। वो अपनी गन उठाता है और कहता है कि मुझे इसे अभी यहाँ पर इस जगह के पर मार देना चाहिए, इस कमीने ने यहाँ पर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं भी यहाँ पर इसी की तरह एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। तो वहां पर उसे मारने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जैसे उसकी तरफ देखता है कि वो अब यहाँ पर शांत हो चुका है, यहाँ पर बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि सारा ने कहा था कि ये इंसानियत की आखिरी उम्मीद है, मैं यहाँ पर इंसानियत की आखिरी उम्मीद को जान से कैसे मार सकता हूँ। साथ ही वो अपने हाथ की तरफ देखता है क्योंकि अब यहाँ पर बहुत ही जल्दी वो भी एक गूल मॉन्स्टर बनने वाला है। तो इसी के साथ ही वो उदास होकर बैठ जाता है और कहता है ये मैं किस मैस में यहाँ पर अटक गया हूँ, मैं यहाँ पर एक न्यूबी पैरामेडिक बनकर आया था, लेकिन अब मेरी हालत यहाँ पर ये हो चुकी है कि मैं बहुत ही जल्दी एक मॉन्स्टर बनने वाला हूँ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 15 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो दूसरा गन वाला मास्टर जो है वो बहुत ही जल्दी यहाँ तक पहुंचने वाला है। क्या वो रेड के पास से ब्लड क्रिस्टल ले पाएगा या भी वो भी इसके हाथ से मरेगा।